हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। मेरा नाम उदित कुमार गुप्ता है और आज हमारा चैप्टर 1 का नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे जिसमें हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा फोकस रहेगा वो बेसिकली हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन पर रहेगा। आज हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके एग्जांपल्स को देखेंगे और उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन साथ एक और रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, ये सब चीजें हमने कर रखी हैं लास्ट लेक्चर्स में। बैलेंसिंग भी देखी हमने। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते केमिकल रिएक्शन हो क्या रहा है, मतलब बेसिकली जो केमिकल रिएक्शन हमारा होता है उसमें होता क्या है। अगर एटम्स ना क्रिएट हो रहे ना डिस्ट्रॉय हो रहा है तो बेसिकली हो क्या रहा है, वहां पर नया सब्सटेंस बन कैसे रहा है। क्योंकि नई चीजें मतलब कि नई प्रॉपर्टीज, मतलब कोई नई चीज, तो नई चीज बनने के लिए हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए ना जो कि बिल्कुल न्यू हो पुरानी चीजों से, तब ना नई चीजें बनेंगी। लेकिन यहाँ पर हमने जैसा भी पढ़ा कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वही हमारी नई चीजें देते हैं, कोई भी और अलग सी चीजें नहीं आ जाती उन नई चीजों के लिए। तो यहाँ पर होता क्या है बेसिकली केमिकल रिएक्शन में, तो केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड्स का बनना और टूटना, बॉन्ड्स का बनना और टूटना ही केमिकल रिएक्शन है। द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, जब बॉन्ड्स बनते और टूटते हैं तभी जाकर के हमें नई चीजें मिलती है, उसी को यही हमारे केमिकल रिएक्शन में होता है। जैसे अगर मैं मान लेता हूं मैं कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराता हूं, तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और CO2 प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, तो यहाँ मेकिंग ऑफ बॉन्ड वाला प्रोसेस हुआ है। अगर हम आगे और बात करें, अब जैसे मान लेते हैं वाटर का हमने इलेक्ट्रोलिसिस कराया, अभी हम पढ़ेंगे इसे। वाटर का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं या वाटर में हम जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करने से H2 और O2 गैस का इवोल्यूशन होता है। तो यहाँ क्या हुआ है बेसिकली, यहाँ पर बॉन्ड्स टूटे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ था वो बॉन्ड क्या है, टूटा है। तो यहाँ बॉन्ड बनने और बॉन्ड टूटने का किस्सा है सर। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, या तो बॉन्ड बन रहा होता है या तो बॉन्ड टूट रहा होता है, या हो सकता है कि दोनों चीजें हो रही हो, बॉन्ड बन भी रहे हो बॉन्ड टूट भी रहे हो। ठीक है, तो यही होता है हमारे केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स है, तो केमिकल रिएक्शन के बेसिकली 5 टाइप्स। अगर आप इंट्रोडक्शन वाली लेक्चर को जाके देखोगे तो वहां मैंने 5 टाइप्स के नेम्स आपको बता रखे हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं वो, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो कौन कौन से टाइप है वो, तो यहाँ पर सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जो आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। तो कितने हो गए, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन। टोटल कितने हो गए, 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन है जो हमें इस चैप्टर 1 में कवर करना है। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले रिएक्शन से जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए भैया, नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना, जुड़ना। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना, जुड़ना। यानी ऐसा रिएक्शन जहां रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपस में कंबाइन करो। जैसे मान लेते हैं हमारा एक रिएक्टेंट ए है, दूसरा रिएक्टेंट बी है और मान लेते हैं तीसरा रिएक्टेंट सी। ये तीनों आपस में कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट हमें देते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट, सिर्फ एक प्रोडक्ट हमें देते हैं। सब आपस में कंबाइन कर लेते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट हमें एक्स दे रहे हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, बेसिकली तीनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तीनों कंबाइन कर रहे हैं और एक प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं। तो ऐसा रिएक्शन जहां दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करें और कंबाइन करने के बाद हमें एक सिंगल प्रोडक्ट प्रोवाइड करें, ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। व्हेन टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट, एलिमेंट्स और कंपाउंड, एलिमेंट भी हो सकता है या कंपाउंड, मतलब जो चीजें कंबाइन कर रही हैं या तो एलिमेंट फॉर्म में होंगी या तो वो कंपाउंड फॉर्म में भी हो सकती हैं, या तो एलिमेंट फॉर्म में होंगी या तो कंपाउंड फॉर्म में भी हो सकती हैं। तो जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, या तो वो एलिमेंट्स हो या तो वो सब्सटेंस कंपाउंड्स हो, जब कंबाइन करते हैं, क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। क्या होगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट। द रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, होप
आपको क्लियर हो गई होगी बातें कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहां पर देखिए हमने एक एग्जांपल लिया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझने के लिए। जो एग्जांपल है आपका ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम वाटर को ऐड करते हैं, हम क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का जनरल नेम जो है क्विक लाइम है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम के नाम से भी, इसका जनरल नेम है। केमिकल नेम इसका कैल्शियम ऑक्साइड है और जनरल नेम इसका क्विक लाइम है। ठीक है, तो एग्जाम में आपको जनरल नेम भी पता होने चाहिए। क्वेश्चन जनरल नेम के भी हिसाब से पूछे जाते हैं। हो सकता है आपको ये ना बोले एग्जाम में कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर तो क्या बनेगा, आपसे ये पूछ रहे क्विक लाइम वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, तो आपको जनरल नेम भी पता होने चाहिए। तो यहाँ पर हम एक रिएक्शन देख रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्विक लाइम जो है वो कंबाइन कर रहा है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो है कंबाइन कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ। जब क्विक लाइम को हम वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हमें स्लेक्ड लाइम मिल रहा है। क्या मिल रहा है, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, क्या मिल रहा है, स्लेक्ड लाइम मिल रहा है। तो ये स्लेक्ड लाइम क्या है, एक्चुअली स्लेक्ड लाइम एक सिंगल प्रोडक्ट है। क्या है, एक सिंगल प्रोडक्ट जो कैसे बन रहा है, जब हमारा कैल्शियम ऑक्साइड जो कि एक कंपाउंड है वो कंबाइन कर रहा है वाटर के साथ, जो भी एक कंपाउंड है, ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये कैसा एग्जांपल, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। क्यों, क्योंकि दो रिएक्टेंट्स, पहला रिएक्टेंट ये, दूसरा रिएक्टेंट ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि हमारा क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अच्छा ये जो रिएक्शन है, जब कैल्शियम ऑक्साइड में पानी को ऐड करते हो तो होता क्या है ना, हमारा प्रोडक्ट तो बनता है, साथ में हीट भी प्रोड्यूस होती है। साथ में क्या होता है, साथ में हीट भी रिलीज होती है। तो अब डाउट आ गया आपके मन में, सर अभी तो यहाँ सिंगल प्रोडक्ट था, आपने हीट लिख के दो प्रोडक्ट बना दिए। तो बच्चा प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है जो एलिमेंट या कंपाउंड जो प्रेजेंट थे रिएक्टेंट में वो प्रोडक्ट बनाते हैं। यानी यहां पर अगर हम देखें तो हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स थे, कैल्शियम था, ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन था। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट होगा उसमें भी कैल्शियम, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन से ही बना होगा, और जो कि यहां बन रहा है। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। हीट ना तो कैल्शियम से बन रहा है, ना तो ऑक्सीजन से, ना तो हाइड्रोजन से। हीट जो है वो प्रोडक्ट नहीं है, हीट इज द इफेक्ट ऑफ द रिएक्शन। हीट इज द इफेक्ट ऑफ द रिएक्शन। हीट इफेक्ट है रिएक्शन का, प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट और इफेक्ट में फर्क होता है। जैसे कि अगर आप कलर चेंज देख रहे हो, कोई रिएक्शन हुआ उसमें आपने कलर चेंज देखा, तो कलर का चेंज होना, नए कलर का बनना इज नॉट द प्रोडक्ट, इज द इफेक्ट ऑफ द रिएक्शन। वो कलर में जो चेंज आया वो रिएक्शन का इफेक्ट है, वो रिएक्शन का इफेक्ट है, वो प्रोडक्ट नहीं है रिएक्शन का। उसी तरीके से हीट का इवॉल्व होना कोई प्रोडक्ट नहीं है आपके रिएक्शन का, वो एक इफेक्ट है। प्रोडक्ट एक सिंगल प्रोडक्ट ही बन रहा है यहाँ पर, जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हीट जो है वो साथ में इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है, तो ये एक इफेक्ट है रिएक्शन का, कि ये आपस में ये रिएक्ट कर गए तो एक इफेक्ट हमें मिला। आ रही बात समझ में, ठीक, समझदार हो आप सब। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए कुछ और एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर जो है, यहां पर बर्निंग ऑफ कोल, कोल को बर्न करते, देखो कोयला जो होता है ना कंप्लीटली कोल से बना होता है, मतलब कोयला जो होता है कंप्लीटली कार्बन से बना होता है, कार्बन। ठीक है, तो कोयले को जलाओगे या कार्बन को जलाओगे, बात सेम है। ठीक है, तो जब कोल को हम बर्न करते हैं तो बर्न करने का मतलब क्या है, फिर से बता दूं, बर्न किसी भी चीज को आप जला रहे हो, दैट मींस आप उसका रिएक्शन किससे करा रहे हो, ऑक्सीजन से करा रहे हो। किसी भी चीज को आप बर्न कर रहे हो तो इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप उसका रिएक्शन ऑक्सीजन से कर रहे हो। तो जब आप कोल को बर्न कर रहे हो यानी उसका रिएक्शन ऑक्सीजन से करा रहे हो, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है। तो ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से कंबाइन हो चुका है और एक सिंगल प्रोडक्ट हमें दे रहा है जो कि एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 and O2। जब हम वाटर को बनाते हैं H2 और O2 गैस की मदद से, तो यहां पर भी क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है। हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, कंबाइन कर रही है किस गैस के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ, और एक सिंगल प्रोडक्ट हमें दे रही है जो कि क्या है, हमारा वाटर है। क्या है, वाटर है। तो ये दोनों एग्जाम्पल क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं। मैंने बोला था कि हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ आपको हीट भी रिलीज होती दिखाई दे। अगर मैं यहां पर हीट की जगह फॉर्मेशन ऑफ हीट की जगह अगर मैं इस हीट को एनर्जी से रिप्लेस कर दूं, अगर मैं इस हीट को कहूं कि हीट की जगह एनर्जी रिलीज होती है, तो वो भी सही है।
ठीक है, कि अगर कोई भी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ, मतलब आपने रिएक्शन कराया दो चीजों का, प्रोडक्ट तो मिला ही मिला, साथ में आपको एनर्जी भी रिलीज होती हुई दिखाई दी, तो ऐसा रिएक्शन क्या कहलाता है, ऐसा रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। यानी एक्सोथर्मिक, देखो नाम से ही पता चला, एक्सोथर्मिक, 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 एक्सो मतलब आउट, थर्मिक मतलब हीट, मतलब हीट का निकलना, नाम ही बता रहा है, नाम सफिशिएंट है बताने के लिए कि हो क्या रहा है यहाँ पर, ये जो नाम है ये सफिशिएंट है बताने के लिए हो क्या रहा है, एक्सो मतलब हीट का एक्सो मतलब निकलना, थर्मिक मतलब हीट, किसका निकलना, हीट का निकलना। अगर रिएक्टेंट में जब आप रिएक्टेंट्स का रिएक्शन करा रहे हो और आपको हीट निकलती हुई दिखाई दे, हीट रिलीज होती दिखाई दे, किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ, तो ऐसा रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस किसको कहते हैं, नेचुरल गैस कहते हैं मीथेन को, मीथेन का जनरल नेम नेचुरल गैस है, मीथेन इज अ टाइप ऑफ गैस, आप सभी को पता है, मीथेन को ही हम लोग नेचुरल गैस को से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह मीथेन है, जब मीथेन को हम बर्न करते हैं तो क्या होता है, दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है, ये दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और साथ में हीट भी रिलीज होती है। तो ये कैसा रिएक्शन है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक ऐसा रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, हमने डिस्कस किया था अभी एक अपना एग्जांपल जो हमने डिस्कस किया था, हमने अपना जो एग्जांपल डिस्कस किया था उसको एक बार देख लेते हैं। देखो मैंने बताया था ना, जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम, ठीक है, वाटर में मिक्स करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। तो ये भी कैसा रिएक्शन है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों है, क्योंकि यहां प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज हो रही है, प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज हो रही है। तो ये दोनों ही जो रिएक्शंस हैं ये किसके एग्जांपल्स हैं, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल्स है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन सबसे कॉमन चीज जो हम लोग हमेशा कर रहे हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन चल रहा है ना बॉडी के अंदर। अच्छा, कोई बताएगा रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस क्या है? पता होना चाहिए ना आपको ये सारी बेसिक चीजें, रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होता है, सब लोग एक ही समझते हैं, बहुत बच्चे एक समझते हैं, सब तो नहीं, बहुत बच्चे समझते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग एक चीज है, सिनोनिम्स है एक दूसरे का, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ब्रीदिंग इज अ डिफरेंट प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज अ डिफरेंट प्रोसेस। ब्रीदिंग का मतलब कुछ नहीं होता, इनहेल एक्सहेल, ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रीदिंग? ब्रीदिंग का मतलब होता है इनहेल, किसका इनहेलेशन, ऑक्सीजन का, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, और एक्सहेल करना, एक्सहेल किसका करना, एक्सहेल करना कार्बन डाइऑक्साइड का, जो ह्यूमंस में होता है, बेसिकली एनिमल्स में होता है। ठीक है, ब्रीदिंग में, ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस है, कुछ नहीं हो रहा है इसमें, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करें, दैट इज ब्रीदिंग, ओनली दैट इज ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग कुछ नहीं है, बस यही है। लेकिन रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो रेस्पिरेशन अलग है। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस। क्या होता है, रेस्पिरेशन में एनर्जी बनती है बॉडी में, रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी बनती है बॉडी। जो ऑक्सीजन आपने इनहेल करी है, वो ऑक्सीजन जब सेल्स में जाती है तो सेल्स में जाने के बाद जो ग्लूकोज होता है, सेल्स में प्रेजेंट ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन उस सेल्स में प्रेजेंट ग्लूकोज के साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है और क्या बनाती है, एनर्जी बनाती है, जिस एनर्जी से बॉडी फिर वर्क करती है। तो ये है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस, ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन आपने इनहेल करी है वो ऑक्सीजन सेल्स में जाते हैं, सेल्स में प्रेजेंट ग्लूकोज के साथ कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं और एनर्जी बनाते हैं अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हो आप, यही कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सहेल करते हो। आ रही बात समझ, प्रोसेस जुड़े हुए हैं लेकिन सेम नहीं है। रेस्पिरेशन ब्रीदिंग आपस में जुड़े हुए हैं लेकिन सेम नहीं है। ब्रीद नहीं करोगे तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, ये बात सच है, लेकिन ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम है, ये बात बिल्कुल गलत है, अलग है दोनों। एक फिजिकल प्रोसेस है तो दूसरा क्या है, केमिकल प्रोसेस है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स में कि बताइए रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है। अब आप एग्जाम में आपसे हलवा पूरी थोड़ी है कि आपसे पूछ लेगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन बता दो, ऐसे थोड़ी पूछेगा आपसे, एक्सोथर्मिक के एप्लीकेशंस पूछेगा ना कि बताओ रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक क्यों है। तो रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक क्यों है, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है प्रोडक्ट के साथ साथ, H2O और CO2 के साथ साथ एनर्जी भी रिलीज हो रही है। तो मैंने आपको बताया था जिस भी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो वो कैसा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, वो नेक्स्ट लेक्चर बेस्ड होगा हमारा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन पर। जो अगला लेक्चर है वो हमारा किस पर बेस्ड होगा, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन पर। तो
आज की क्लास में इतना ही। जितना मैंने पढ़ा है आप एनसीईआरटी जाके कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, जो एनसीईआरटी का जितना कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में लिखा है उसको जाके आप पढ़िए, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो कि है हमारा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, थैंक यू।